नमस्ते दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं अनुपमा एपिसोड के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में पूर्वी छायाजाल के सभी निवासी एक जगह एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और हैरानी का भाव होता है। रजनी हाथ जोड़ते हुए बोलती है, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने यह जश्न क्यों रोका। मुझे पता है, पूर्वी छायाजाल में आप सबकी जान बसती है और यह लगाव मुझे भी महसूस होता है। चाल का निवासी बोलता है, रजनी ताई, यह सिर्फ मकान नहीं है, यह हमारी यादें हैं, हमारा मंदिर है, हमारे बच्चों का बचपन यहाँ की गलियों में बीता हुआ है। और वहीं पर दूसरा में खड़ा हुआ बोलता है, सही कह रहे हैं, हमारा घर, हमारी दुनिया यही है। रजनी गंभीर होकर बोलती है, मैं आप सबकी भावनाएं समझती हूँ और इसलिए मैं इस चौल को बिल्डर से बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। हमें कोर्ट में अपील भेजनी चाहिए। रजनी एक मोटी फाइल निकालती है जिसमें चौल के कागजात होते हैं। रजनी बोलती है, ये सारे दस्तावेज मैं नहीं कहूँगी कि आप मेरे कहने पर आंख बंद करके इसे दस्तखत कर दें। आप सब आराम से पढ़िए, समझिए और फिर दस्तखत कीजिए। आप जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं उसे ये पेपर्स दे दीजिए, ये पढ़ ले और सबको समझा दे। रजनी अनुपमा की तरफ देखते हुए कहती है, रजनी बोलती है, अनु, तुम ये पेपर्स लो। यह सब लोग तुम पर अंधा विश्वास करते हैं और तुम भी सबका भला चाहती हो। तुम इन्हें समझाओ और पढ़ाओ। जब तक सबके हस्ताक्षर नहीं होते हम बिल्डर के लिए नहीं लड़ पाएंगे। शशि बोलता है, हाँ अनु, पढ़ लेना चाहिए। चाल के लोग एक स्वर में बोलते हैं, हाँ अनुपमा जी, आप ही पढ़िए। अगर दस्तखत से हमारा चाल बचता है तो हम इस फैसले के लिए तैयार हैं। रजनी मुस्कुराकर बोलती है, ले अनु ले। चाल के सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ बोलते हैं, अनु, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। रजनी कागजात अनु को थमा देती है और वो की ओर देखती है। दोनों की आंखों में एक सातिर खुशी होती है। रजनी मन में सोचती है, बस एक बार सबके साइन इन कागजों पर आ जाए, फिर इन दस्तखतों को इस्तेमाल में एक दूसरे पेपर पर करवा लेंगे और सबका टाटा बाय बाय हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। अनु आंखों में नमी के साथ बोलती, रजनी धन्यवाद। आज के ज़माने में कौन किसके लिए इतना सोचता है। तुम चार वालों के लिए इतना कर रही हो, थैंक यू सो मच। चाल का निवासी बोलते हैं, हाँ रजनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई और आदमी बोलते हैं, अनुताई, आप हमें कुछ भी दोगी, हम बिना पढ़े भी साइन कर देंगे। अनुशक्ति से बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। रजनी ने अभी क्या कहा, कानूनी मामलों में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले कागजात पढ़ना जरूरी होता है और सबके सामने मैं इन्हें पढ़ूंगी। आप भी चाहे तो पढ़ लेना और फिर अगर सही लगे तो ही साइन करना, वरना मत करना। जस्सी अनु का समर्थन करते हुए बोलती है, अनु ठीक कह रही है। रजनी बात पलटते हुए बोलती है, हाँ हाँ, फैसला जल्दी होना चाहिए। अगर बिल्डर को पता चल गया तो वो रुकावटें डालेगा। तभी रजनी के फ़ोन पर पराग का कॉल आता है। अनु फ़ोन उठाती है। अनु बोलती है, कॉल उठा लो। रजनी कॉल उठाती है। पराग बोलता है, मैं अभी इस प्रोजेक्ट में शामिल हूँ। रजनी दबी आवाज़ में बोलती है, हाँ। पराग बोलता है, तुम ऐसे बात कर रही हो, आसपास कोई है क्या। रजनी मुस्कुराकर बोलती है, तुम बहुत समझदार हो। पराग बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, अनुपमा जोशी को पता नहीं चलेगा कि आप भी इसमें शामिल हैं। रजनी बोलती है, आपने जो फैसला लिया है इसमें जनता की भलाई है। पराग बोलता है, जनता मतलब आप और मैं। रजनी बोलती है, हाँ। काश यह हिम्मत अपने बरसों पहले दिखाई होती तो और चुनाव मुझे चुना होता। तब मैं हारी थी, अब मैं जीत रही हूँ क्योंकि आज आपका समर्थन मेरे साथ है। आप पीछे मत हटना, भले ही हम पूरब और पश्चिम हो, पर जीतने के लिए एक होना चाहिए। पोजीशन की चिंता मत करो, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम बाजी जीत जाएंगे। अनु को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह सारी बातें उन्हीं के बारे में बोली जा रही हैं। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं पराग गौतम से बात करता है। पराग बोलता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। पराग बोलता है, मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा आपको पता चलता तो आप पीछे हट जाते। मैं नहीं चाहता कि अनुपमा जी की वजह से हमारा एक बड़ा नुकसान हो। पराग गुस्से में बोलता है, मुझे तुम पर भरोसा है, किया है, आज के बाद कुछ भी छुपाना मत। और हाँ, अनुपमा जी चाल में रहती है या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा रिश्ता है, हमदर्दी बिल्कुल नहीं। मैंने रजनी से बात कर ली है, वो चाल टूटेगा और टावर ज़रूर बनेगा। गौतम बोलता है, डैड आप आज मुंबई गए थे, रजनी जी से क्या बात हुई। पर आप कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सामने मोटिबा आती है। मोटिबा बोलती है, तुम अकेले क्यों गए थे मुंबई, गौतम को भी साथ ले जाते। पराग बोलता है, प्रोजेक्ट की बात रजनी से करनी थी, यह प्रोजेक्ट देख रहा है, पर कुछ बात मैं अकेले में कर सकता हूँ। मोटिबा मोटिबा बोलती है, पराग कहीं ऐसा तो नहीं है कि रजनी तुमसे बदला ले रही हो, तुम्हें फंसा रही हो। पराग बोलता है, नहीं, रजनी हमारा नुकसान नहीं करेगी क्योंकि उसका भी नुकसान होगा। मोटिबा बोलती है, क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पराग बोलता है, रजनी जी ने खुद बताया है, अनुपमा जोशी उसके बचपन की सहेली है और उसे उस चाल में रह रही है जिसे हम तुड़वाने वाले हैं। रजनी चाल गिरवाने के लिए अनुपमा को मोहरा बना रही है। मोटी भाई हैरान होकर बोलते हैं, क्या, साफ साफ बताओ। दूसरे ओर गौतम बहुत खुश है। गौतम बोलता है, मुझे शक है कि डैड रजनी को पहले से जानते हैं, लेकिन रजनी अनुपमा जोशी की सहेली है। कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है।
हम देखते हैं कि अनु, परी और ईशानी को खाना खिला रही है। ईशु नखरे कर रही है। ईशु बोलती है, अनु माँ, आपको पता है ना, मैं ऑयली नहीं खाती। प्रोडक्शन हाउस में मैं एवोकाडो और हेल्दी चीज़ें मांग लूँगी। अनु बोलती है, वहाँ पर खाना मिलता है, इसका मतलब यह है कि तुम कुछ भी ऑर्डर करती हो। जगह और मौसम देखो, हमारी दादी नानियाँ सदियों से पहले चाल दावल खाती आ रही हैं और हट्टी कट्टी होती थी। आजकल हर नए प्रोडक्ट्स को वेस्ट मान लेते हैं। दाल चावल सबसे बेस्ट है, चुपचाप इसे खा लो। ईशु बोलती है, मुझे नहीं खाना। अनु खुद खाती है और परी को खिलाती है। जस्सी वही है। जस्सी बोलती है, देखो अपनी महारानी बेटी को, प्रोडक्शन हाउस में सब तेरे हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और इसके नखरे देखो। ईशु बोलती है, वो लोग कैमरे के पीछे रहते हैं तो कैमरे के सामने रहते हैं, उन्हें अच्छी डाइट्स फॉलो करनी होती है। ठीक है, मैं चलती हूँ। अनु बैग उठाते हुए बोलती है, मैं भी साथ चलूँगी, सामान ज़्यादा है। ईशु चिल्लाकर बोलते हैं, नहीं, आप मेरे साथ नहीं आएंगी। मेरी दोस्ती और मैं इंडस्ट्री में काम करती हूँ। आप अपने डिब्बे उठाकर मेरी दोस्त की गाड़ी में रखेंगे, यह अच्छा नहीं लगेगा। अनु को पाखी से बचपन अनु को पाखी के बचपन की याद आती है। निशानी चली जाती है। बाहर उसकी दोस्त इंतजार कर रही होती है। ईशु की दोस्त बोलती है, तुम यहाँ रहती है? ईशु बोलती है, झट से नहीं, मैं यहाँ बेस्ट कॉस्ट्यूम चेक करने आई थी, चलो यहाँ से। ईशु की दोस्त बोलती है, हाँ मुझे भी लगा तुम इस जगह थोड़ी रहोगी। दोनों चली जाती हैं। जस्सी अंदर आती है। जस्सी बोलती है, देखा अपने महारानी बेटी को। अनु, अगर तेरी जगह मैं होती ना तो मैं इसके कान के नीचे थप्पड़ मारती। इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही है। अजीब दोस्त फिर से पलटी है, कहीं फिर से गलत संगत में न पड़ जाए। अनु को ईशु के पिछले हादसों की याद आती है। जस्सी आगे कहती है, जस्सी बोलती है, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, पर इस बेवकूफ़ बेटी की फ़िक्र होती है मुझे। वैसे भारती कहाँ है? सुबह से नहीं दिख रही है। हम देखते हैं कि प्रेम और राही एक साथ। प्रेम राही को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। राही बोलती है, आज तक तुम्हारा प्यार मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है, पर आज तुम्हारे खाने की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई। प्रेम खुश होकर बोलता है, हाँ मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा जाए। माही यह सब देखती है और ईर्ष्या से भर जाती है। और अगले सीन में देखते हैं कि अनु को ऑटो नहीं मिलता। वह सोचती है अगर टाइम पर खाना नहीं पहुंचाएगा तो खाने के लिए तरसेंगे, लेट हो जाएगा। तभी सीन कट जाता है। सॉरी। माही गौतम के पास जाती है और सारे पेपर्स फेंक देती है। गौतम बोलते हैं, माही यह क्या बदतमीजी है? माही बोलती है, यह उस पत्नी का गुस्सा है जिसकी शादी को 1 महीना नहीं हुआ और उसके पति ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। यह उस पत्नी की गुस्सा है जिसका पति उसकी तरफ देखता भी नहीं है। आपको मुझसे ज़्यादा सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है। गौतम तेज आवाज़ में बोलता है, तुमने सारे पेपर्स वापस अरेंज करो। माही बोलती है, मैं पापा को बता दूं कि आप मुझे जो इग्नोर कर रहे हैं, बस मक्खन लगा रहे हैं। गौतम को गुस्सा आता है और माही को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, पर हवा में रुक जाता है। वह उसका ख्याल आता है। गौतम ख्यालों से बाहर आकर बोलता है गुस्से में, माही तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? माही बोलती है, मैं अभी अपने पापा के पास जाती हूँ। माही जा रही होती तभी गौतम खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। माही हैरान होकर पास आ जाती है। माही बोलती है, गौतम जी आप यह क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? गौतम रोते हुए बोलता है, हाँ मैं काम करके पागल हो गया है। मुझे ना जिम्मेदारी उठाई जा रही है, ना खुद पर ध्यान दे पा रहा हूँ और ना ही तुम्हें मैं अच्छा पति नहीं बन पा रहा हूँ। मैं डिजर्व करता हूँ। फिर वह खुद को मारने लगता है। माही बोलते हैं, नहीं गौतम जी प्लीज़ अपने आप को मत मारिए। गौतम गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, सॉरी मासी, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। डैड को कंस्ट्रक्शन का आइडिया मैंने ही दिया था। अब मैं कैसे कहूँ कि मैं पीछे हट रहा हूँ? पुरानी गलती सुधारते सुधारते नई गलती कर रहा हूँ। मुझे हर्ट कर रहा है बिजनेस, फैमिली, तुम्हें कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम औरतों को पता नहीं सारे काम साथ साथ कैसे कर लेते हो। गौतम रोता हुआ बोलता है, मैं जल्दी से यह काम खत्म करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे साथ वक्त बिता सकूँ। माही बोलती है, गौतम जी मेरी बात भी समझिए। मुझे पता है कि आप बिजी हैं। घर पर प्रेम और राही सारा दिन एक दूसरे से चिपके रहते हैं। उन्हें साथ देखकर मुझे जलन होती है, गुस्सा आता है और वो गुस्सा आप पर निकल जाता है कभी कभी। गौतम घबरा कर बोलते हैं, प्लीज़ माही तुम इन चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो। भले ही प्रेम और राही से प्यार करते हैं, पर राही को और कहीं। गौतम अपनी बात को दूर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। माही पीछे पीछे जाती है और बोलती है, आप अपनी पूरी बात बताइए मुझे। गौतम बोलता है, सॉरी माही मुँह से निकल गया। माही बोलती है, आपको मुझे बताना ही होगा। गौतम झूठ बोलते बोलता है, माही मैं क्या ही बताऊँ, राही का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मेरे पास सबूत नहीं है, पर जिस दिन सबूत मिला सबको दिखा दूंगा कि राही पढ़ाई के नाम पर क्या क्या कर रही है। माही यह बात सुनकर सन्न रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि अनु प्रोडक्शन हाउस पहुँचती है। अनु बोलती है, जल्दी जल्दी खाना लगाओ, टाइम हो रहा है। डायरेक्टर आता है। डायरेक्टर बोलता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनु बोलती है, क्या हुआ? खाने में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? डायरेक्टर बोलता है, नहीं नहीं, मेरी माँ हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी। आप बहुत अच्छा खाना बनाती है और मुझे कुकिंग क्लास लेनी चाहिए। पेमेंट की बात हम कर लेंगे। अनु बोलते हैं, पेमेंट नहीं चाहिए मुझे, जब भी समय मिलेगा मैं आपकी माँ को नई रेसिपी सिखा दूंगी। डायरेक्टर बोलते हैं, मेरे डिब्बा कहाँ है? अनु उसे डिब्बा देती है। तभी कुछ लोग आते हैं। अनु को देखकर चुप हो जाते हैं। माइक पर आवाज़ आती है कि ईशानी बहुत बदतमीजी कर रही है।
अनु हैरान हो जाती है। अनु डायरेक्टर से बोलते हैं, सर ईशानी यहाँ काम करने आई है, मेरी रिश्तेदार है, इसलिए आप मुझे कुछ ना बोले, ऐसा मत कीजिएगा। आप काम आसानी से मिलता है पर उसकी कदर करनी होती है। ईशानी क्यों नहीं समझ रही है? आप उसे डांटने में बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। डायरेक्टर इशू को आवाज़ लगाता है, इशू फ़ोन पर बिजी है और उसे चुप रहने को कहती है। डायरेक्टर बोलता है, तुमने अभी तक कॉस्ट्यूम क्यों नहीं चेंज किया? इशू बोलती है, कॉस्ट्यूम चेंज होगी तो मेकअप और हेयर भी चेंज होगा, उससे 1 घंटा लग जाएगा। इन आदमियों ने कहा कि 2:30 बजे तक हमें शूट खत्म किए जाना चाहिए, 3 बज गए हैं और मेरे पास भी काम होते हैं। डायरेक्टर बोलता है, शूट हमारी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से लेट हुआ है, तुम पहले से ही लेट आई हो, शूट आज ही ख़त्म होगा। इशू बोलते हैं, आपको जो करना है कल कल कीजिएगा, मुझे यहाँ से जाना है। अनुज जोर से ईशानी को आग लगाती है। तभी यहाँ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में हम देखते हैं कि भारती को अनु का कॉल आता है। वह बहुत डरी और घबराई होती है। अनु को पता चलता है कि भारती को कोई परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ भारती का एक्स फियांसे उसे रोक रहा होता है। एक्स फियांसे बोलता है, भारती तुम्हें कोई और पसंद आ गया है क्या? तुम क्या कर जानने जा रही हो? भारती बोलती है, मेरा रास्ता छोड़, मुझे जाना है। बाद में चाकू निकाल लेता है और भारती को धमकाता है। तभी अनु वहाँ आ जाती है। अनु हाथ में चाकू लेकर, तुम पिछली बार जिस अनुपमा से मिले थे वह असली अनुपमा नहीं थी, असली अनुपमा यह है। अनु उसके गर्दन पर चाकू रख देती है। वह आदमी भारती का पीछा छोड़ देता है। अनु आंखों में आग लगाकर बोलती है, भारती से दूर रहना, अगर दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। इधर अनु पहले से ही ईशानी से बर्ताव से परेशान है। अनु बोलती है, ईशानी तुम्हें काम मिला है उसकी कदर कर, ऐसे नखरे करते अगर ये लोग मुझे काम से निकाल देंगे तो तुम्हें अपनी इतनी आसानी से कहीं और काम नहीं मिलेगा। तो काम के लिए तरस रही थी, अब मिल गया तो नखरे कर रही हो। इसको बोलते हैं, अनु माँ मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है, मुझे वहाँ जाना है। अनु बोलते हैं, तू कैसे पार्टी में नहीं जाएगी, तू यहाँ काम करने है, काम कर। बार बार फ़ोन में लगी रहती है, रख इस फ़ोन को साइड में, ऐसा ना हो कि तुम्हें काम से निकाल दे। अनु ईशानी अनु की बात अनसुनी कर देती है। वो सोचती है, अनु माँ को कुछ नहीं पता, इन्हें मुझे अच्छे अटैक्स कहाँ मिलेंगी, ये मुझे निकालेंगे। डॉक्टर यह सब अनु की वजह से बर्दाश्त कर रहा होता है। डॉक्टर मन में बोलता है, अनुपमा जी इतनी अच्छी है, उनकी वजह से मैंने इसे बर्दाश्त किया, वरना अभी के अभी इसे निकाल देता। दूसरी तरफ गौतम। सो गाइस, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।